पूर्वी आपण असं म्हणायचो की बायोलॉजिकल ह्युमन सोडून सगळीकडे चिप वापरली जाईल. आता ते आपल्याला लक्षात आलं की बायोलॉजिकल ह्युमनलाही ही चिप कुठे ना कुठे कुठल्या ना कुठल्या आजारात लागणार आहे. भविष्यातला जो काही देश आपण घडवतो आहोत त्याच्याकरता अत्यंत महत्वाची आहे. भविष्यातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल आणि अगदी सोशल सेक्टर असेल, या प्रत्येक गोष्टीत सेमी कंडक्टर शिवाय ते राहणं शक्य नाही आहे आणि त्याची सुरुवात आपल्या देशात होते. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले के आज 20 सितंबर 2024 ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिस तरह से 20 सितंबर 2024 को जुमा के दिन बाद नमाज जुमा शहर के ग्रैंड कॉर्नर पर मौजूद हजरत बिलाल मस्जिद यहाँ से जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी दोपहर 2:30 पर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में निकाला गया। इस जुलूस मोहम्मदी में हजरत मौलाना अली जनाब रफीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में अली जनाब हाफिज शकील साहब, नाजिम मदरसा कुरैशी मस्जिद परभनी, हाजी शेख शोएब साहब, शेख रजाक साहब, सैयद अब्दुल खादर साहब, सैयद निसार अली साहब, जाकिर लाला खान साहब, एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, सैयद सगीर साहब MIM, जाफर खान साहब BSP, खलील देशमुख साहब, एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, सिकंदर कोठारी साहब, मोइन मौली साहब, सैयद वसीम बेलदार साहब, इमरान रूबी साहब, सईद अंसारी साहब जैसी मशहूर व मारूफ शख्सियतें इस जुलूस मोहम्मदी में यहाँ पर आई थी। और इन तमाम शख्सियतों ने जिस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ ये जुलूस मोहम्मदी आज़ाद कॉर्नर, उसी के साथ में शाही मस्जिद, जिला परिषद कॉर्नर से होते हुए नारायण चौल, हुल स्टार बेकरी, स्टेशन रोड, RR टावर, मुल्ला मस्जिद के सामने से होता हुआ गांधी पार्क, खुतनी मस्जिद के सामने से गुजरी बाजार होते हुए हजरत चांदशाह वली दरगाह के सामने से सुभाष रोड, नागराज कॉर्नर, डौरे ऑप्टिकल कॉर्नर्स से सिविल हॉस्पिटल के सामने से ईदगाह मैदान में जुलूस मोहम्मदी का समारोह किया गया है। इस जुलूस मोहम्मदी में परभनी शहर के तमाम एरिए से मुस्लिम समाज के नौजवान, बुजुर्ग हजरात और बच्चे, उसी के साथ में हुफ़ाज़ इकराम बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। परभनी के जिस तरह से यहाँ पर बच्चे और हुफ़ाज़ इकराम, इन्हीं के साथ में बुजुर्ग हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहत रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर सरे फहरिस्त नजर आए। जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में निकाला गया। परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ इस जुलूस मोहम्मदी को जिस तरह से निकाला गया, इस जुलूस मोहम्मदी में मुस्लिम समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर नात शरीफ पढ़ते हुए जुलूस मोहम्मदी को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में निकाला गया है। हम ओरिजिनल वॉइस के साथ में हम आपको पूरा जुलूस मोहम्मदी बता रहे हैं, आप देख लीजिए। परभनी के SP रविंद्र सिंह परदेसी, इन्होंने भी किस तरह से जुलूस मोहम्मदी में आने वाले तमाम लोगों से किस तरह का आह्वान किया है ये भी सुनाते हैं। और सैयद अकबर अली साहब, जिन्होंने जुलूस मोहम्मदी के साथ में रहते हुए यहाँ पर अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले नामगिरी महाराज के खिलाफ चलो मुंबई 23 सितंबर 2024 को जिस तरह से मुंबई के लिए जाना है और यहाँ पर इस मोर्चे में भी शामिल होना है, उसके लिए किस तरह का आह्वान सैयद अकबर अली इन्होंने किया है, आइए जानते हैं। तमाम हजरात जमीनो जमा मदीनो नवा मदीनो नवा चुनीरो चुना चुनीरो चुना बने दो जहां बने दो जहां बने दो जहां इशारे से राजा ने फेर दिया बोल ने फेर लिया एक मदीनो दिया बेताबो
थोड़ा सा मौलाना को आगे आइए। इस वक्त इस जुलूस मोहम्मदी में आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, इस तरह के गाने गुनगुनाए जा रहे थे। जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से तमाम हजरात मौजूद थे, इन तमाम हजरात ने जुलूस मोहम्मदी में ये मैसेज दिया है कि कौम और मिल्लत ने किस तरह से एक जगह आना चाहिए और कौम और मिल्लत ने एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहिए कि हमने अपने आप को किस तरह से मजबूत करना चाहिए और अपने समाज की तरक्की के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। यही मैसेज इस वक्त जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से तमाम हाज़रीन ने दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये मेहनत की गई है कि किसी भी तरह का कोई शर यहाँ पर पैदा ना हो, किसी भी तरह से किसी और समाज के लोगों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख़ास तौर से इस जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से मैसेज भी दिया गया है। अपने आप में गुनगुनाते हुए यहाँ पर जिस तरह से नारे तकबीर अल्लाह अकबर और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर माते पाक का विर्द करते हुए तमाम ही हाज़रीन लोग यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम लोगों ने तमामी रास्ते से इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा है कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो और हमारी वजह से एक अच्छा मैसेज जाए कि हम लोग मुस्लिम समाज के लोग किस तरह से जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं और किसी और शख्स को, किसी और समाज के व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो और किसी का दिल ना रुके, इस बात का खास तौर से जुलूस मोहम्मदी में ख्याल रखा जाता है। जिस तरह से आज जुलूस मोहम्मदी यहाँ पर निकाला गया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जुलूस मोहम्मदी में पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस महकमे के लोग जिस तरह से यहाँ पर सामने और पीछे के साइड में चल रहे थे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है जुलूस मोहम्मदी में कि किसी और शख्स को हमारी वजह से तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, हमारी वजह से किसी और को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है जुलूस मोहम्मदी के निकालने के समय पर। और वॉलंटियर जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र आ रहे थे, इस वक्त तमामी हाज़रीन यहाँ पर इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रख रहे थे कि हम जुलूस मोहम्मदी को निकाले हैं और जुलूस मोहम्मदी में हमारे छोटे नौनिहाल और जान से ज़्यादा अजीज़ और प्यारे बच्चों को भी साथ में लेकर चल रहे थे। सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि इसके अलावा यहाँ पर मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम यहाँ पर तालिब इल्म भी मौजूद थे, कॉलेज स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद थे और इनके अलावा शहर के अलग अलग एरियो के कारोबारी लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर मदरसे के विद्यार्थी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और ये बच्चे भी, ये नौनिहाल और होनहार बच्चे भी किस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी का हिस्सा बने हुए हैं। और तमाम ही हाज़रीन यहाँ पर जिस तरह से जुलूस मोहम्मदी का हिस्सा बनकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए और किसी और को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है। और एकजुटता का यहाँ पर जो संदेश दिया गया है, आज 20 सितंबर 2024 को परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया है। इसमें हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है कि हम सिर्फ एकता का सबूत दें और किसी और को किसी गलत इरादे या गलत मैसेज यहाँ हमारी वजह से ना पहुँचे, इस बात का ख़ास तौर से यहाँ पर ख्याल रखा गया है जुलूस मोहम्मदी के ज़िम्मेदारों की जानिब से भी और अवामुन्नास की जानिब से भी। हम तो सिर्फ नबी के चाहने वाले हैं, अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि यहाँ पर जिस तरह से शान में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है और पिछले कई वर्षों से लगातार ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है और जुलूस मोहम्मदी निकालकर शांतता का मैसेज भी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों की जानिब से दिया जाता है। जिस तरह से जुलूस मोहम्मदी इस बार लेट निकाला गया है, जुलूस मोहम्मदी तो ईद मिलादुन नबी के दिन ही निकाला जाता है, लेकिन इस बार गणेशोत्सव होने की वजह से जुलूस मोहम्मदी 16 तारीख की बजाय 16 सितंबर 2024 की बजाय 20 सितंबर 2024 को निकाला गया है। अस्सलाम वालेकुम तमाम बरादरान वतन को ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन नबी के मौके पर आज जो है तो परभनी शहर में अजीम शान जुलूस का एहतमाम किया गया है। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब और काजी जावेद साहब की सदारत में आज परभनी शहर में हुजूर की आमद पर बहुत ही एक तारीखी जुलूस आज परभनी शहर में बिलाल मस्जिद से निकला है और इस जुलूस में सभी परभनी के नौजवान बुजुर्ग हजरात सब शामिल हैं। मैं आप लोगों से इसी जज्बे को ये करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अकेला ही चला था मंजिले जानिब, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस मुहिम के तहत 23 तारीख को बम्बई में जो सब सकल मुस्लिम समाज की तरफ से जो बम्बई में संविधान की जो शपथ खाए वाले लोग हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, उनको संविधान की शपथ में सब समाज को लेकर चलने को भूल चुके हैं। इस वजह से चलो मुंबई का नारा तमाम मुस्लिम मौलाना उलमाओं की तरफ से इसमें शिरकत की गुजारिश की जाती है और हम तो जा रहे हैं बम्बई, आप भी चलिए इंशाअल्लाह इस जुलूस को जो है तो कामयाब बनाएं। मुंबई क्यों जाना चाहिए अपने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी हदीस है कि उसे जो है तो जेल में डाला जाए, लेकिन हम जो है तो संविधान के दायरे में रहकर चलो मुंबई का नारा लगा रहे हैं ताकि गृह मंत्री मुख्यमंत्री साहब को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी कर रहा है, रामगिरी महाराज और वो टिल्लू जिसका नाम जो नीतीश राणे है, जिनको प्रशासन ने और महाराष्ट्र हुकूमत ने जो है तो इनके सपोर्ट में उतर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान में जो हक है, संविधान में जो इसका तरीका बताया गया है कि किसी भी धर्म को एक सम्मान रखा जाए, किसी धर्म के धर्मगुरु को या पैगंबर को इसकी तौहीन ना की जाए। इस वजह से अगर हम अपने माँ बाप को कोई गाली देता है तो हम कितने आग बगोला हो जाते हैं, जबकि ये पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गुजारने पे है। लेकिन कुछ नामरूद लोग जो है इसको जो है तो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर चलो मुंबई का नारा दे रहे हैं। तमाम मुसलमान से गुजारिश है कि नीतीश राणे और रामगिरी महाराज को जो है तो अरेस्ट किया जाए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस भारत देश में मुसलमान और गैर मुसलमान हर लोग जो है तो संविधान के दायरे में रहे, ताकि कोई किसी के धर्मगुरु को इसकी गुस्ताखी ना करे। और हम तो जा रहे हैं बम्बई, हमारे साथ हमारे एकता सेवा संस्था के अजमत भाई और अयूब भाई, हम सब लोग बम्बई जा रहे हैं। आपसे भी गुजारिश की जाती है कि किसी की रहम पर न जाए, अपने खुद के खर्चे पर जाए।
और किसी के ये नहीं है, लेकिन जो लोग खुशी से इजहार कर रहे हैं उनसे कहिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने हमें इतना जज्बा दिया है कि हम हमारे घर 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 को ये भी कर हम पैदल भी निकल सकते हैं। हमारा जो मकसद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। खुदा हाफिज। नमस्कार। प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांच्या जन्मदिनानिमित्त आपण ईद ए मिलाद हा सण साजरा करतो आणि त्यानिमित्ताने आज आपल्या परभणी जिल्ह्यात परभणी शहर, सोनपेठ आणि पाथरी या ठिकाणी जुलूस काढण्यात येणार आहेत आणि अत्यंत उत्साही वातावरणात आणि जल्लोषात हे जुलूस निघणार आहेत। यावेळी आमच्या तरुण मित्रांना या ठिकाणी काही आम्ही सूचना करीत आहोत, आवाहन करीत आहोत की या जुलूसामध्ये सामील होण्यासाठी तरुण मित्र हे मोटरसायकलवर येतात, त्यांनी मोटरसायकलवर येताना नियमांचं पालन करावं, ट्रिपल सीट येऊ नये आणि वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करून स्वतःलाही सुरक्षित करावं आणि रस्त्यावरही इतरांची सुरक्षा बघावी आणि आपला ईद ए मिलाद हा उत्साहात आणि जल्लोषात कसा होईल याकडे लक्ष द्यावं। सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा। धन्यवाद। राज्यातील युवक युवतींना कौशल्य देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी महायुती सरकारनं वर्षाला 1.5 लाख युवकांना मोफत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत याचा शुभारंभ 20 सप्टेंबर रोजी होत आहे। प्रत्येक जिल्ह्यात 150 युवक युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे। यासाठी राज्यात 1000 चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरू केले जात आहे। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर
हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।